जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने बिहार के किशनगंज में हजारों की भीड़ को संबोधित किया और सरकारों को चेतावनी दी कि वो सांप्रदायिक तत्वों और उनके एजेंडे को संरक्षण देना बंद करें। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाई जाएं और देश के विकास की पहल की जाए, लेकिन अगर इंसानों के बीच जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव जारी रहा तो ये देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। मौलाना मदनी ने सभा में सरकारों के प्रति कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विशेष वर्गों का वर्चस्व स्थापित करने और अन्य वर्गों को अपमानित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें इन प्रयासों को न सिर्फ संरक्षण दे रही है बल्कि उसे बढ़ावा भी दे रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक खास तबके की बालादस्ती के कयाम और दूसरे तबकात को रुस्वा करने, हाशिए पर धकेलने और महरूम बनाने की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। काबिल अफसोस अब यह है कि इस मकरूह मुहिम को सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती ही हासिल नहीं है बल्कि हुकूमत ही करवा रही है। खासतौर पर जब मुसलमानों की बात आती है तो उन्हें कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलग और माशी तौर पर कमजोर बनाने की साजिशें उरूज पर उनके मजहब, उनकी शनाख्त और वजूद को गैर जरूरी, यहां तक के नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया। वक्फ अधिनियम पर खास तौर पर चिंता जाहिर करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि ये वक्फ एक धार्मिक मामला है और मुसलमान अपनी संपत्तियां अल्लाह की खुशी के लिए वक्फ करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एसजीपीसी की तरह किया जाए और वक्फ पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के प्रयासों का विरोध हो। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया तो हम संविधान के दायरे में आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ये हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर हकारत और नफरत का सामना है। जब ये अपने जायज हुकूक के लिए आवाजें उठाते हैं तो उनके घरों को बुलडोजर के जरिए बर्बाद कर दिया जाता है। वतन अजीज में मुसलमानों पर सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म और सितम की यह लहर इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार कर रही है। सभा में वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, इस्लामी मदरसों और पैगंबर मोहम्मद के सम्मान की सुरक्षा को लेकर कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए। विशेष रूप से वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों से मांग की गई है कि वो इसका विरोध करें।